मैं प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज। ऐसे फैक्टर जो सोसाइटी के चेंजेस को अफेक्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स को पढ़ लिया था। आज वाली वीडियो में हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आती है, हमारी टेक्निक्स, जो हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, मशीनी युग है। जैसे कि आजकल इतना टेक्नोलॉजी का विस्तार हो चुका है कि उसके साथ साथ में हमारी सोसाइटी भी चेंज हो रही है। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उन्होंने बहुत जगहों पे अलग अलग वेरिएशंस ला दिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे ला दिए, उसने वेरिएशन वहाँ पे क्रिएट कर दिया। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग मशीनों का यूज हो रहा है। कहीं पे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल फ़ोन्स और कैमरा वगैरह, ये सब क्या टेक्नोलॉजी के ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आते हैं, जो सारी की सारी मशीनें हैं टेक्नोलॉजी, तो वो क्या है, सोसाइटी को चेंज कर रही है। उसने सिर्फ हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि पूरी पूरी सोसाइटी को ही चेंज कर दिया। देखो, मशीनी युग आने की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर चुकी है, और उसने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को ही नहीं सुधारा बल्कि सोसाइटी को भी वहाँ पे सुधार लाया, यानी कि सोसाइटी के अंदर भी वहाँ पे चेंजमेंट आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण। वहाँ पे उसके कुछ अच्छे इफेक्ट और कुछ उसके बुरे इफेक्ट होते हैं। अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो उसका बुरा इफेक्ट वहाँ पे होता है, अगर हम उसका अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो वहाँ पे उसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसने सिर्फ जो ओल्ड फॉर्म्स हैं उनको, इसने क्या है, जो ओल्ड फॉर्म वहाँ पे होते हैं, यानी कि जो पहले वाली, जो पहले पुरानी चीज़ें होती थी उनको क्या है, नई चीज़ों में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो उनके पहले फीचर्स होते थे उन फीचर्स को आगे डेवलप करके नए फीचर्स उनके अंदर डाल दिए। इस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स है वो भी जो टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट आ रही है। अकॉर्डिंग टू ओगबाम, जो ओगबाम था उसने क्या कहा था कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारी सोसाइटी को चेंज कर रही है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारे इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, और जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी उसके अंदर अडप्ट हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स किसके अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के कारण, और टेक्नोलॉजी किसके कारण, ह्यूमन बींग्स के कारण, यानी कि एक दूसरे के कारण वहाँ पे अडप्ट हो रहा है, और इस तरह से सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंजेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो रही है किसके अंदर, कस्टम्स के अंदर और सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जो भी वहाँ की संस्कृतियाँ हैं वो भी चेंज हो रही है इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी के कारण। इस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं। यहाँ पे चेंज किसके अंदर आ रहा है, चेंज इन एंड अफेक्ट ऑन, चेंज कैसे आ रहा है और उसका क्या अफेक्ट हो रहा है, किसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। चेंज किसके अंदर आया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें बन रही हैं उनके अंदर चेंज आया है। और क्या, ट्रांसपोर्ट में इजीनेस वहाँ पे मिली है तो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी चेंज आया। और क्या, कम्युनिकेशन, बात करने का, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, तो इनके अंदर वहाँ पे कुछ चेंजेज आए। पहले मोबाइल फ़ोन कैसे होते थे, उसके अंदर हम नेट यूज नहीं कर पाते थे ये सब, ठीक है, लेकिन आजकल का मोबाइल का कंप्यूटर हमारे हाथ में हो चुका है। तो इस तरह से हमारी क्या है, इन चीज़ों में, इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चेंज आया। उसी के साथ में उसका इफेक्ट हमारे ऊपर सीधे सीधे, यानी कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर सीधे सीधे इफेक्ट हुआ है। जैसे फैमिली लाइफ चेंज हुई है, इकोनॉमिकल लाइफ भी चेंज हुई है, सोशल लाइफ चेंज हुई है, स्टेटस या फिर स्टेट, और क्या, रिलीजियस लाइफ, वही धार्मिक प्रवृत्ति, इन सब में क्या वहाँ पे चेंजमेंट आई है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अंदर क्या, पहले हमारा सोशल चेंजेज, सोसाइटी के अंदर कैसे चेंज आया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच कोज चेंज इन सोसाइटी आर, कुछ फैक्टर्स है वो कौन कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, उसके अंदर इतने नए फीचर्स आ चुके हैं कि पुराने फीचर्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात देते हैं। उनके अंदर इंक्रीजमेंट होने के कारण वहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर भी वहाँ पे चेंजमेंट आ रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है नए नए फीचर्स का, सब नए फीचर्स की ओर दौड़ते हैं, और इस तरह से वो नए फीचर्स की तरफ जाने की वजह से ही वहाँ पे चेंजमेंट आ रही है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टूल्स and chemical manners which have raised the standard of living. This in turn has caused social change. देखो, अगर जैसे क्या, एग्रीकल्चर का ही, कोई भी एग्रीकल्चर हम करते हैं किसी भी तरह का, जैसे यहाँ पे हम खेती का ही ले लेते हैं, खेती का एग्रीकल्चर। जैसे पहले किसान किस तरह से वहाँ पे हल जोतता था, कैसे अपने खेत की बुआई करता था, लेकिन आज ट्रैक्टर वगैरह की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, मशीनें आ चुकी हैं, इतनी सारी मशीनें आ चुकी है कि उसको क्या, 1-2 घंटे के अंदर ही पूरी पूरी जो खेत की जुताई होती है उसको
वो कर देता है। और जो केमिकल्स का भी हम इसी तरह से स्प्रे वगैरह कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के ही कारण हुआ वहाँ पे। तो इन सब के सब किसके साइड जा रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड ऊपर करने की ओर। इस तरह से जो स्टैंडर्ड है वहाँ का वो भी वहाँ पे बढ़ा है, राइज हुआ है। तो इसका सोसाइटी के ऊपर क्या अफेक्ट हुआ है। द चेंजेज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैज रिजल्ट इन, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेज आने की वजह से क्या क्या हुआ है। जो वुमेन्स होती है, वुमेन्स की जो सोशल लाइफ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले तो उनको चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है वुमेन्स की लाइफ उतनी ही ईजी हो चुकी है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई है। जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था वो ब्रेक डाउन हो चुका है। पहले घरों के अंदर ही रखा जाता था और जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली होती है और छोटी फैमिली होती है। उसके बाद क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेबरहुड। पहले पड़ोसी के साथ अच्छा तालमेल होता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें पड़ोसी तो क्या, घर वालों के साथ भी अच्छा तालमेल नहीं रहता। यानी कि वो सब के सब, जैसे टेक्नोलॉजी है, कोई फ़ोन चलाता रहता है, कोई कंप्यूटर के अंदर बिजी है, कोई किसी चीज़ के अंदर बिजी है, कोई टीवी देख रहा है। तो इस तरह से उनका जो आपसी तालमेल है, यानी कि आपसी संबंध है, उसमें डिसइंटीग्रेशन वहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद है राइज इन मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास फैमिली जो होती हैं उनके अंदर भी राइजनेस, यानी कि वो भी अमीरी की तरफ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। और जो लोकल फोकवेज थे, फोकवेज क्या होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं उनके अंदर भी चेंजमेंट देखने को मिल रही है। फोकवेज यानी कि जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अंदर भी चेंजमेंट वहाँ पे देखने को मिल रही है। कोई भी आजकल इतना कस्टम्स को नहीं मानता। और क्या, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो स्टैंडर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हुई है, यानी कि पहले से ज़्यादा स्टैंडर्ड उसका हाई हुआ है। तो इस तरह से क्या, टेक्नोलॉजी यानी कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी सोशल चेंजेज कर रही है वहाँ पे। उसके बाद है टेक्नोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन। क्या था ये, तो हमारा क्या था, ये पहले वाला तो हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। अब क्या, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। कम्युनिकेशन ने क्या है, पहले बातें करने के लिए जैसे पत्थर डालते थे और इतनी दूर तक बातचीत नहीं होती थी, या फिर पहले हमारे पुराने फ़ोन आए थे जो कि एक जगह पे फिक्स होते थे। लेकिन आजकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हर एक के पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो क्या, वहाँ पे ईजी तरीके से वहाँ पे आपसी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वहाँ पे कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फॉर डिटरमाइनिंग आवर सोशल लाइफ। अपने सोशल लाइफ को दिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन। द चेंज इन मीन कम्युनिकेशन हैव अफेक्टेड द सोशल लाइफ ग्रेटली। जो कम्युनिकेशन के अंदर चेंजेज आए हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। जो हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं वो मेनली किसकी वजह से है। इसका देखो, हमारी सोसाइटी के अंदर अफेक्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से आया है, यहाँ पे टेलीफोन्स, ईमेल, प्रिंटिंग प्रेस, और दीज हैव इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल, एजुकेशन, ट्रेड। एग्जाम्पल इसके हैं रेडियो, टेलीग्राफ एटसेट्रा। इन्फ्लुएंस रिक्रिएशन, बिजनेस एंड पब्लिक ओपिनियन। वही बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी है, टेलीफोन्स हो गए हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ईमेल है जिसके द्वारा हम पत्र भेज सकते हैं। पहले तो हमें डाकघर जाना पड़ता था, यानी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन आजकल हम डायरेक्ट ईमेल कर देते हैं। प्रिंटिंग प्रेस हो गई, यानी कि वहाँ से भी अगर हमें कुछ लेके मंगवाना होता तो वो भी हमारे पास जल्दी से प्रिंट होके आ जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का जो हमारे पास है, टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन का तरीका यहाँ पे बढ़ा है। और कुछ और हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे क्या है, रेडियो है, टेलीग्राफ है, इन सब की भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। और इनकी वजह से जो मनोरंजन के साधन थे, बिजनेस है या फिर पब्लिक के ओपिनियन है, उनमें भी सुधार हुआ, यानी कि वहाँ पे भी वो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई हैं, उनके ऊपर भी अफेक्ट हुआ। इस तरह से कम्युनिकेशन जो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज लाती है, यानी कि कम्युनिकेशन के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है। उसके बाद है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से कैसे आ रहा है। पहले हम आते जाते थे महीनों में, पैदल ही चल के आते जाते थे, लेकिन आजकल इतने व्हीकल हो चुके हैं कि 5 मिनट में हम रास्ता कवर कर देते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा देर के अंदर कवर करते थे। जैसे क्या, उसके लिए 1-2 घंटा लग जाता था, वो रास्ता हम 5 मिनट में कवर कर देते। ये सब किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण ही ये सब है। सोशल रिलेशनशिप आर अफेक्टेड बाय ट्रांसपोर्ट के कारण भी हमारे सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट हुई हैं। पहले जाने में
बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव हो चुकी हैं। जैसे पहले कहते थे, उन्होंने बहाना बना दिया कि हाँ हमने तो यहाँ से भेजा था उसको और वो आया नहीं, लेकिन आजकल क्या है, अगर वो नहीं पूछता तो वो जल्दी से जाके उसको देख सकते हैं। और इस तरह से जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ उनके अंदर भी वहाँ पे सुधार आया, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव हो चुके हैं। सिंपैथी यानी कि उनकी सहानुभूति, कोऑपरेशन भी वहाँ पे मिलता है। और क्या, जो जेलिस थी या फिर हेटेड फीलिंग्स थी, हेट करते थे एक दूसरे से, उनकी भी रिमूव वहाँ पे हुई है। ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है, अगर किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो वो एक दूसरे के घर पे जाने में वहाँ पे टाइम लग जाता था, लेकिन आजकल क्या, वो जल्दी जाके वहाँ पे अपने लड़ाई झगड़े का निपटारा कर लेते हैं। और क्या, इस तरह से भाईचारे की भी भावना बढ़ी है। और मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन का आने जाने का जो मतलब आती जाती हैं उसकी मोबिलिटी भी बढ़ चुकी है, आवागमन भी हो चुका है। और जो कल्चरल एलिमेंट्स थे उनमें भी डिफ्यूजन हुआ, यानी कि जो पूरे कल्चरल एलिमेंट्स है वो आपसी मिल चुके हैं। डिफ्यूजन मेथड क्या होता है, एक मिक्सिंग अप होना, जो एलिमेंट्स है कल्चरल वो भी इसके साथ में मिक्सिंग अप हैं। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा है। और ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारे वहाँ पे चेंजेस आए हैं। फैक्टर्स ने क्या दिखाया कि सोसाइटी का जो साइज है, स्ट्रक्चर है और सोशल रिलेशनशिप है, उसके अंदर चेंजमेंट आ रही है। जो ऊपर वाले जो फैक्टर्स थे, इनकी वजह से क्या क्या हुआ, वहाँ पे फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ये सब मैं आपको बताती हूँ। फैमिली के अंदर क्या हुआ, जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हुई है, किसकी वजह से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो वुमेन्स है उनकी लाइब्रेशन, यानी कि उनको एक तरह से स्वतंत्रता मिल चुकी है, वहाँ पे उनको आज़ादी मिल चुकी है। जो वुमेन्स है उनको आज़ादी मिल चुकी है। फैमिली का साइज रिड्यूस हुआ, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स है वो भी क्या है, आजकल नौकरी करती हैं, एम्प्लॉयमेंट वो करती है, यानी कि नौकरी पेशा वो करती है और वो स्वतंत्र हैं, वो क्या सेल्फ एडजस्टेबल हो चुकी हैं। ब्रोकन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, जो क्या है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली है, उसके बाद क्या, ब्रोकन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, यानी जो फैमिली उसके अंदर जो लड़ाई झगड़े हुए थे उनका आजकल निपटारा हो जाता है जल्दी। पहले जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा वहाँ पे समस्याएं होती थी, लेकिन आजकल क्या, न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी मोटी कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है और उसका निपटारा हो जाता है। उसके बाद है इंटरकास्ट मैरिज या फिर इंक्रीज नंबर इन इंटरकास्ट मैरिज। आजकल का इंटरकास्ट मैरिज भी बढ़ रही है, वो सिर्फ किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सब पहले तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे क्या टेक्नोलॉजी बढ़ी है और जैसे जैसे हमारा माइंड भी उसी के साथ में बढ़ रहा है, हम भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी हमारी तरह एडजस्ट हो रही है। तो इस वजह से जो इंटरकास्ट मैरिज है उसके अंदर भी इफेक्ट देखने को मिला है। और इस तरह से फैमिली के अंदर हमें ये इस तरह के चेंजेस देखने को मिलता है जो सोशल चेंजेस के अंदर आता है। उसके बाद है इकोनॉमिकल लाइफ के ऊपर, यानी कि पैसे के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कैपिटलाइज्म, यानी कि जो भी वहाँ पे इंसान होते हैं वो क्या है, कैपिटलाइज्म, यानी कि वो बड़े इंसान बनने लगे, यानी कि उनके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा आने लगा है। जो गरीब थे वो अमीर होते जा रहे हैं और जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो भी हाई होता जा रहा है। लेबर का डिवीज़न हो रहा है, बर्थ ट्रेड यूनियन भी वहाँ पे बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज भी सिटीज़ के अंदर बढ़ रही है, देखा भी होगा आप सभी ने। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी सिटीज़ हैं या फिर जो हमारा स्टेट है, हमारा कंट्री है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे जापान देश लगा लेते हैं या फिर हम दूसरे देश लगा लेते हैं, अमेरिका है, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होती है। और इकोनॉमिकल कंडीशन सब किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि सोशल चेंजेस सब किसकी वजह से हो रही है यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। इस तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाते हैं। उसके बाद है सोशल लाइफ के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या अफेक्ट होता है। देखो, इंक्रीज सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि पीपल्स है, पीपल और पीपल के बीच में सेंस इंक्रीज हुई है, दो पीपल्स के बीच में सेंस इंक्रीज हुई है, यानी कि एक दूसरे के अंदर ब्रदरहुडनेस वहाँ पे आई है, भाईचारे की भावना वहाँ पे बढ़ती है। और इससे क्या है, डिक्लाइन इन कम्युनिटी लाइफ, जो कम्युनिटी लाइफ है यानी कि सोसाइटी की लाइफ है उसमें डिक्लाइनेस मिली है, यानी कि वहाँ पे डिक्रीजनेस होगी, एक दूसरे से इतना ज़्यादा वो घुलते मिलते नहीं, वो सब अपने अपने टेक्नोलॉजी के अंदर बिजी रहते हैं। और क्या है,
कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधनों में भी वहाँ पे चेंजमेंट देखने को मिला है। और क्या, कास्ट सिस्टम के अंदर नैरो गैप हो गया है। पहले तो क्या था, कास्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे कि जाट है, ब्राह्मण है या फिर कोई हरिजन है, उनके अंदर बहुत सारे वहाँ पे देखने को मिलता था, गैप देखने को मिलता था। उसके अंदर ये कहते थे कि जो जाट का है या फिर ब्राह्मण का, वो नीच जाति के घर पे नहीं जाएगा। लेकिन आजकल ये सब बंद हो चुका, वहाँ पे बहुत कम गैप रहा है कि हरिजन का या फिर जो ब्राह्मण है, ऊंची जाति और नीची जाति एक साथ आजकल बैठने लग गई है। पहले ये ऐसा नहीं करते थे। तो यहाँ पे बहुत कम ही गैप रह गया कास्ट सिस्टम के अंदर, इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है। उसके बाद है कंज्यूमराइज्म। कंज्यूमराइज्म क्या होता है, व्यापारीकरण। यानी कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति वो क्या है, आपसे वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसेज एंड स्लम्स, जो हाउसेज की और स्लम्स की यानी झोपड़ी वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर भी आजकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। उसके बाद स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट इज आल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। स्टेट भी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन्स हैं, इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। उसके साथ में क्या है, यहाँ पे स्टेट के अंदर क्या क्या उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है टेक्नोलॉजी के, वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स के अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उसके साथ में जो नेशनलिज्म है, वहाँ पे बैरियर्स थे जो वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि हिंदू है, मुस्लिम है या फिर कोई दूसरी कंट्री का इंसान है, वो एक दूसरी कंट्री में जब जाते थे, उनके अंदर बहुत सारे बैरियर आते थे कि ये तो हिंदू है या फिर ये तो मुस्लिम है, जापानी है, चीनी है, तो इनको हम अपने इंडिया के अंदर काम नहीं देंगे, या फिर मतलब जो वहाँ के लोग होते थे वो उनसे भेदभाव करते थे एक तरह से। लेकिन आजकल क्या, वो भेदभाव वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे जो बैरियर्स थे उनके बीच में नेशनलिज्म के, तो वहाँ पे वो बैरियर्स टूट चुके हैं। उसके बाद है, इस तरह से जो बैरियर्स भी कम हो गए और टेक्नोलॉजी भी हमारी इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से आइडियाज़ की डेवलपमेंट हुई है। और इस तरह से हमारी जो कंट्रियाँ होती है, जिस भी कंट्री में ज़्यादा इंसान काम करते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट अच्छे से हुई है, क्योंकि आइडिया बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं उनको, और आइडिया मिलने की वजह से ही उस कंट्री की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है सेकुलर स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पे आपसे कोई भेदभाव नहीं है, बिना किसी भेदभाव के वहाँ की जो स्टेट है, वहाँ वो स्टेटस या फिर वहाँ का वो इंक्रीज में हो रहा है। वहाँ के व्यक्ति आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, यानी कि जो भी वहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, आजकल कॉम्प्लिकेटेड काम हो रखे सारे के सारे। जो टेक्नोलॉजी उसने क्या कर दिया, जो एजुकेटेड है वही सिर्फ वो काम मेनली कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन के साथ साथ में जो ऑफिशियल वर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। इसी वजह से जो आपसी में लोगों का जो पहले बैरियर होता था, या फिर जो तालमेल अच्छा होता था, या फिर जो भी उनके एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होते थे, सब टेक्नोलॉजी के अंदर बिजी होने की वजह से वहाँ पे उन चीज़ों में कमी आई है। यानी कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो चुका है। जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, वहाँ पे सारा का सारा काम कैसा हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के कारण। और इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड वर्क अगर हम करेंगे तो उससे हमारा ब्रेन जो होता है वो इतना ही शार्प होता है, जितना शार्प हम काम करते हैं उतनी ही शार्पनेस की वजह से जो आइडिया हम वो इतने ही अच्छे आएंगे, और इस तरह से हमारी सोसाइटी का वहाँ पे भला होता है। और हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे चेंजेस आते हैं। उसके बाद है रिलीजियस लाइफ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। जो भी वहाँ पे सुपरस्टिशंस होते हैं, यानी कि अंधविश्वास होते हैं, इन अंधविश्वास वहाँ पे कम हो चुके हैं। पहले अंधविश्वास होते थे कि मतलब ऐसे ही कि वो बाबा था, ऐसे था, वो था, जो भी वहाँ पे महात्मा वगैरह होते हैं उनके ही बारे में वो ये रखते थे, चाहे वो कुछ काम करता है या नहीं करता है, चाहे उसके अंदर कोई शक्ति या नहीं है, लेकिन वो क्या अंधविश्वासों की तरफ ज़्यादा प्रेरित होते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतना सब क्या टेक्नोलॉजी में व्यस्त होने की वजह से वहाँ पे अंधविश्वासों में भी कमी आई है। शेडिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी क्या होती है, एक तरह से परंपरा निष्ठा, परंपरा की जो निष्ठा होती है, ठीक है। जो वहाँ पे पहले क्या होता था, बहुत सारी परंपराओं को मानते थे, लेकिन आजकल क्या परंपराओं की निष्ठा में वहाँ पे कमी आई है। और मोर सेकुलर रिलीजन, सेकुलर रिलीजन वही क्या, बिना भेदभाव के, यहाँ पे वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है,
नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल, यानी कि वो किसी भी रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल तरीके से कनेक्टेड नहीं है। वो क्या है, एक सेकुलर है, यानी कि बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। और इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाती है, उनके ऊपर अफेक्ट करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे ही हमारी जो सोसाइटी है वो भी चेंज हो रही है।